तुम हमेशा कबाब में हड्डी बनने की कोशिश क्यों करते हो? मैं भला कबाब में हड्डी क्यों बनूंगा? अरे ठंडे दिमाग से काम लो। तुम दोनों ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं लेते हो? इस तरीके के स्ट्रक्चर को कैसे इंग्लिश में बोलना है आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो मैंने लिया है ठंडे दिमाग से काम लेना। इसके लिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं प्ले इट कूल, बहुत ही प्यारा सा फ्रेज है प्ले इट कूल। यहाँ पर प्ले आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे प्लेज, प्लेइंग और प्लेड। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अब आपको पता है कि चाहिए हमारा शुड फैमिली में आता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तुम्हें, किसे? तुम्हें। यू शुड प्ले इट कूल। आपको पता है कि जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं शुड, वुड, कुड, उनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है वह हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेती है, यानी कंटिन्यूटी है, ये उसकी हैबिट में है, ये रूटीन में है कि वो हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। वह यानी सिंगुलर है, शी ऑलवेज। अब क्या है? लेती है, आपको पता है कि सिंगुलर है तो इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगते हैं। शी ऑलवेज प्ले इट कूल। देखा आपने कितना सिंपल सा सेंटेंस है, वो हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेती है। शी ऑलवेज प्लेज इट कूल। अब दूसरा है क्या तुमने कभी ठंडे दिमाग से काम लिया है? हम हमेशा बोलते हैं क्या तुम कभी ठंडे दिमाग से काम लेते हो, या तुमने कभी ठंडे दिमाग से काम लिया है। अब काम लिया है ये आपको पता चल रहा है, लिया है, दिया है, ये हमारा आपका परफेक्ट में यूज होता है। तो इसको बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो हम इसका कहेंगे हेल्पिंग वर्ड से हैव यू, क्योंकि आपका यू आपका प्लूरल में आ जाएगा। हैव यू प्लेड। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैव यू प्लेड इट कूल एवर, क्योंकि क्या तुमने, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हैव यू प्लेड इट कूल एवर, क्या तुमने कभी ठंडे दिमाग से काम लिया है? अब नेक्स्ट लेते हैं, क्या तुम ठंडे दिमाग से काम ले सकती हो? क्या प्लीज तुम ठंडे दिमाग से काम ले सकती हो? ले सकती हो यानी क्या है आपका, फिर से मॉडल आ गया और कैन का यूज करेंगे। तो ये फिर क्या से है, तो कैन से स्टार्ट करेंगे। कैन यू प्ले इट कूल। देखिए कितना सिंपल से स्ट्रक्चर है। क्या तुम ठंडे दिमाग से काम ले सकती हो, जब आप फ्लो में बोलेंगे कैन यू प्ले इट कूल, या आप प्लीज लगाकर बोल सकते हैं क्या तुम ठंडे दिमाग से काम ले सकती हो प्लीज, कैन यू प्ले इट कूल प्लीज। अगर और स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे अगर हमें बोलना हो कि अगर तुमने ठंडे दिमाग से काम लिया होता ना, आज तुम ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते, हम इसको मॉडल में भी यूज कर सकते हैं। इफ यू हैड प्लेड इट कूल यू वुड नॉट बी फेसिंग सच इशू। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तुम फेस नहीं कर रहे होते। दूसरा, वो हमेशा ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं लेती है? Why doesn't she play it cool? वो हमेशा ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं लेती है? इस तरीके से और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। आप एक सेंटेंस आप बनाइए, मेरी मम्मी हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेती है। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कबाब में हड्डी। जैसा मैंने आपको बताया हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी आपको पता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति जो आपके अच्छे खासे प्रोग्राम या अच्छी खासी मीटिंग या आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं उसमें आकर आपके मूड को खराब कर देता है, तो उसको बोलते हैं कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है थर्ड व्हील। इसका नाम थर्ड व्हील क्यों है? जैसे कार में अगर आप दो आगे के पहिए उसमें जबरदस्ती एक तीसरा व्हील लगा दीजिए तो वो ना गाड़ी ढंग से चलेगी और ना ही आप अपनी राइड को एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं थर्ड व्हील, अननेसेसरी का पहिया। अब ये तो हो गया आपका कबाब में हड्डी को बोलते हैं थर्ड व्हील। अब कबाब में हड्डी बनना, यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए हम बनेंगे बी अ थर्ड व्हील। यहाँ पर बी आपका जो है वो बी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे बिकम्स, बिकमिंग। ओके, चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हो? किसी की आदत होती है ना हर हमेशा सबके दूसरे में टांग अड़ाना, कुछ ना कुछ कि मैं भी चलूंगा, मैं भी ये करूंगा। तो बहुत हमेशा मोस्टली हम बोलते हैं तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हो। अब ये इसकी एक्टिविटी है
रूटीन है, प्रेजेंट का आपको पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, क्यों, वाई डू यू ऑलवेज, आप बनना चाहते हो, want to be a third wheel? Why do you always want to be a third wheel? Why do you always want to be a third wheel? तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हो? दूसरा स्ट्रक्चर है, तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। अब कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है और तीसरा आ गया और आप चाहते हो कि वो चला जाए यहाँ से, तो कई बार हम डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आई थिंक तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, बन रहे हो, यानी कॉन्टिन्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, बिकमिंग। तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो, तो तुम के लिए यू आर लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, यू के साथ आर आएगा। यू आर बिकमिंग, आ जरूर लगाइए, यू आर बिकमिंग अ थर्ड व्हील, तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। अब कोई आ गया, किसी को पता है कि यार वो जबरदस्ती उनके बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो हम कई बार बोलते हैं उसे ना कबाब में हड्डी नहीं बनाना चाहिए, बनना चाहिए। कई बार हनीमून कपल्स जाते हैं घूमने के लिए, उसमें कोई साथ में उनके पीछे लग जाता है, तो हम कई बार बोलते हैं यार उसको कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बनना चाहिए, ये आपको पता है कि मॉडल का सेंटेंस है, उसे शी शुड, क्योंकि आपको चाहिए के लिए हम बताएंगे शी शुड नॉट बी। अब यहाँ पर बी बी ही रहेगा क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, बी ही हमारी बेस फॉर्म है। शी शुड नॉट बी अ थर्ड व्हील। तो देखा आपने कितना प्यारा स्ट्रक्चर हम नॉर्मली यूज करते हैं, शी शुड नॉट बी अ थर्ड व्हील। इस तरीके से आप और भी स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई कहता है क्या तुम कबाब में हड्डी बनना चाहते हो, तो आप रिप्लाई में बोलेंगे नहीं नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ।